गुरुपद कंज कृपा सिंधु हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग नमन। मंच पर विराजमान हमारे गोड्डा जिला संत सत्संग समिति के माननीय हमारे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी गंगाधर जी महाराज के पोता, हमारे परम विद्वान वेदानंद ठाकुर जी महाराज, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री वासुदेव बाबू, तीर्थ को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगल में साधु समाज, आयोजन करता वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती करुणामयी माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबों को कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री वेदानंद ठाकुर जी महाराज आप लोगों को सुना रहे थे, लोग कहते हैं गंगा जी तो निकलती है गोमुख से, गंगा जी हिमालय से निकलती है, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया हमारे वेदानंद ठाकुर जी महाराज के मुख से निकल रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था, सुन रहे थे। बोलने का मन आजकल कम करता है, सुनने का मन ज्यादा करता है। बोलने में आनंद नहीं है जितना सुनने में आनंद है। हाँ? बोलने में आनंद नहीं है, सुनने में आनंद है। आज विश्व के महान संत पूज्यपाद रविदास जी महाराज जो संत शिरोमणि हुए, उन्होंने काशी में ब्राह्मणों को दिखा दिया कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होते हैं। वैसे तो भगवान बुद्ध ने भी जातिवाद का भंडाफोड़ किया। भगवान बुद्ध ने भी कहा ब्रह्म जानाति स ब्रह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, वो ब्राह्मण है। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने भी काशी के ब्राह्मणों को दिखला दिया कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है। ब्राह्मण केवल जाति से नहीं होता, जनेऊ पहनने से नहीं होता, चोटी रखने से नहीं होता,
ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचान रहे हैं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को पहचाने, ब्रह्म का साक्षात्कार करे, ब्रह्म का सेल्फ रियलाइजेशन करे, ब्रह्म का सेल्फ रियलाइजेशन करे, ब्रह्म को आत्मसात करे, तो वो ब्राह्मण हो सकता है। संत रविदास जी महाराज संत कबीर साहब के गुरु भाई थे। संत दर्शन बतलाता है, संत का इतिहास बतलाता है कि बाबा रामानंद साहब के 12 शिष्य हुए। उन 12 शिष्यों में संत कबीर साहब और दूसरा नंबर पर संत रविदास जी महाराज थे। आज संसार में बड़ी अशांति है, आज धन कमाने की होड़ चली है, मकान बनाने की होड़ चली है, शराब पीने की होड़ चली है। विदेशों में मैंने देखा सांड को लड़ाते हैं, अमेरिका में, थाईलैंड में सांड को लड़ाते हैं और वहां बैठ करके शराब पीते हैं बाप बेटा। कौन कितना शराब पीता है, कौन कितना जुआबाज है, कौन कितना जुआ खेलता है। इतना भोगी लोग। मैं सुबह में भी बता रहा था कि शौचालय में नग्न तस्वीर रखते हैं, सीढ़ियों के नीचे नग्न तस्वीर रखते हैं, पूरा घर में नग्न तस्वीर रखते हैं और इतने प्रकार का मांस खाते हैं। सुअर का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, सांप का अचार खाते हैं। उनके घर में बदबू ही बदबू है। कितना भोगी जीवन है। वे अपने धन को पानी की तरह व्यसनों में बर्बाद करते हैं, शराब में बर्बाद करते हैं, जुआ में बर्बाद करते हैं और कितने लोग शराब पी करके बीमारियों से मर जाते हैं। लेकिन आप धन्य है पंदाहा के वासियों कि आपने अपना धन का सदुपयोग करते हैं और यहाँ संतों का तस्वीर लगा करके सत्संग करते हैं और अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अपने धन का सदुपयोग करते हैं। बच्चों में संस्कार डालिए। आप कहते हैं हमारा बच्चा आज बिगड़ रहा है, आप बच्चा को सत्संग नहीं देते हैं। आप अपने घर में टेलीविजन तो लगा देते हैं लेकिन सत्संग नहीं देते हैं उसको, इसलिए बच्चा उदंड हो जाता है। अपने बच्चों को भी सत्संग में लाइए, उसमें भी संस्कार डालिए। आप ध्यान करते हैं तो अपना बच्चा को भी वहां बैठाइए। आपको बच्चा देखेगा आप ध्यान करते हैं, आप सत्संग करते हैं तो आपका बच्चा बहुत कुछ सीख लेगा। संत रविदास जी महाराज के बारे में कर रहे थे। एक कहानी में सुना देता हूँ। आज इनकी पावन जयंती है तो जयंती के उपलक्ष्य में महापुरुष की कुछ चर्चा हो। महाजनों इन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चलते वो रास्ता बन जाता है, वो मार्ग बन जाता है। हम लोगों को भी संत के मार्ग पर ही चलना चाहिए। किसी गांव में संत रविदास जी महाराज रहते थे और नियम से ध्यान पूजा करके वो अपना ड्यूटी में चले जाते थे, जूता बनाते थे। पूर्णिमा का दिन आ गया, गंगा दशहरा, और गंगा दशहरा में सब लोग गंगा जी स्नान करते हैं बहुत तादाद में। गंगा दर्शन और गंगा स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन संत रविदास जी महाराज अपना काम में तल्लीन है। तन से काम और मन से प्रभु का नाम। संत पलटू कहते हैं, कर से काज करो विधि नाना, सुरत राखो जहां कृपा निधाना। ये दुनिया वाले लोगों, तन से संसार का काम करो और मन से भगवान का नाम का सुमिरन करो।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे। पंछी पंख बिनो, हस्ते दंत बिनो, नारी पुरुष बिना रे। और अंत में कहते हैं, वेश्या के पुत्र पिता बिनु हीना, ऐसे ही प्राणी गुरु नाम बिना रे। तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कबीर सुमिरन किए साहब माही समाए। सुमिरन में, ध्यान में बड़ा आनंद आता है। जो ध्यान करते हैं उनको ध्यान का चस्का लग जाता है और ध्यान कभी छोड़ते नहीं। जो सत्संग करते हैं, सत्संग का रंग चढ़ जाता है उस पर, वो सत्संग के बिना नहीं रह सकते। जिनका ध्यान भजन थोड़ा भी बनता है, उनको वैराग्य हो जाता है। उनको समझ में आने लगता है संसार नाशवान है। आज एक सज्जन नादानुसंधान की दीक्षा ले गए। वो कहते थे, बाबा हमें तो हमेशा वो आवाज सुनाई पड़ती है। बड़े व्यग्र थे, बहुत दिनों से आपको खोज रहा था, लेकिन बाबा आज आप आए हैं, हमें बता दीजिए। बड़े अधिकारी पुरुष, उनके प्रेम में मुझे बताना पड़ा। धन्य है वो जो नादानुसंधान की साधना करते हैं, वो परमात्मा की आवाज को पकड़ते हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने इस ज्ञान को दुनिया में फैलाया। नहीं तो दृष्टि साधन और नादानुसंधान का मार्ग ही बंद हो गया। आज सभी लीक पीट रहे हैं। आप सभी संप्रदायों में देखिए, मानस जब करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन नहीं करते और नादानुसंधान की को तो छूते ही नहीं। कि नादानुसंधान क्या है? नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद की खोज करें, शब्द को पकड़े। जब तक शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक मन में बस हो नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा भी, शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है ये है, सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे, ये शरीर झूठा है। उस शब्द को पकड़िए आप। एक पिंडी शब्द है, दूसरा ब्रह्मांडी शब्द है। वो ब्रह्मांडी शब्द को पकड़िए। जो ब्रह्मांड में हो रहा है, तुलसी साहब ने इसका जिक्र किया। यार ही ढूंढते सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सरग में है दिलबर पर जाने के लिए। रास्ता सरग में है, 10वां द्वार में आप जाइए, उसमें घुसिए, उसमें प्रवेश कीजिए आप। ऐसे ही महापुरुष थे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। जूता बनाते थे और जूता बनाते बनाते शब्द का श्रवण करते थे। उन्मुनी अवस्था में रहते थे सदा। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, और रविदास जी चलो ने आज गंगा दशहरा है, गंगा जी में स्नान करेंगे। रविदास जी महाराज की आंख में नूर चमक रहा है, उनके चेहरे पर तेज झलक रहा है। वो बोलते हैं, ब्राह्मण देवता आप ही जाइए, मैं तो गृहस्थ हूं ना, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन करता, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन आप जा रहे हैं तो हमारे नाम का भी एक सिक्का लेते जाइए, मां गंगा को अर्पण कर दीजिएगा, ये रविदास ने दिया है। ब्राह्मण देवता चले गए, गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी की मां की पूजा किया, और ब्राह्मण देवता ने भी कुछ अर्पण किया, फल फूल मां गंगा को। चलने लगे, लेकिन याद आ गई बात कि संत रविदास ने दिया है मां को भेंट करने के लिए एक सिक्का। वो गंगा मां को जो ही भेंट करते हैं, फेंकते हैं, तो गंगा मां प्रकट हो जाती है।
गंगा माँ कहती है, ब्राह्मण देवता एक कंगन मैं दे रहा हूं, संत रविदास जी महाराज को दे दीजिएगा। संत रविदास को, मां आप ही भेद करती हैं, मैं बराबर गंगा जी में स्नान करता हूं और तुम्हारी पूजा अर्चना करता हूं, लेकिन हमें तो कंगन भेंट नहीं की कभी। लेकिन रविदास जी महाराज कभी आते भी नहीं, गंगा भी नहीं नहाते, और 10 पैसा भेंट कर दिया, आपको दे दिया, तो उसके बदले में आप सोना का कंगन दे रही हो। मां गंगा कहती है, बेटा तू नहीं जानता है, रविदास परम संत है, वो परम ज्ञानी है, ये संतों की कृपा से, संतों के चरण धूल से ही हम गंगा है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम गर्भ तरुण हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागो। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है, और संत महात्मा पाप ताप और गरीबी तीनों का हरण करते हैं। ब्राह्मण देवता ले लेते हैं उस सोने का कंगन को, रास्ते में ही विचार करने लगते हैं, ये सोने का कंगन है, ऐसा सोना तो संसार में नहीं है, ये तो देवीय स्वर्ण है, देवताओं के द्वारा दिया गया सोना है, ऐसा कंगन दुनिया में कहां है। ब्राह्मण देवता को लोभ हो गया, उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, लो बेटी पहन लो। संत रविदास के पास नहीं गए देने के लिए। वो ब्राह्मण देवता की बेटी, वहां के जो राजा साहब थे, उनकी बेटी से दोस्ती थी, तो उनके घर में आना जाना होता था। तो कंगन को जब देखी राजा की बेटी, तो मोहित हो गई, पसंद आ गया। तो बोलती है, बहन जी ये कंगन मुझे दे दो। बोला नहीं, ये कंगन मैं नहीं दूंगी, ये हमारे पिताजी ने दिया है। तो वो लड़की अपने पिता के पास चली गई, माँ से कह दी कि माँ हमारी सहेली के पास जो स्वर्ण का कंगन है वो दिलवा दो। तो राजा साहब भी ठहरे, ब्राह्मण देवता को बुला लिया अपने घर में और कहा कि देखो तुम्हारे बेटी के हाथ में जो सोने का कंगन है वो कहां से लाए हो। कहा कि वो तो किसी ने दिया है। तो एक ही कंगन है, कंगन तो जोड़ा होना चाहिए, या तो ये चोरी का है। अब फंसे, क्या तो चोरी का होगा, कहीं से चुरा के लाए हो। नहीं महाराज चुरा के नहीं लाया हूं। सही सही बताओ, तो फांसी की सजा हो जाएगी। फांसी की सजा होगी बताओ। अब ब्राह्मण देवता घबरा गए, वो सही से बात पोल खोल दिया। बोला कि महाराज देखिए, मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा था, संत रविदास जी महाराज ने 10 पैसा दिया था माँ गंगा को भेंट करने के लिए, मैं गंगा माँ को अर्पण किया पैसा, तो उन्होंने इसके बदले में स्वर्ण का कंगन दिया। हमें लोभ हो गया, रविदास जी को नहीं दे करके अपनी बेटी को दे दिया। राजा साहब ने कहा फांसी की सजा होगी, नहीं तो वो जोड़ा कंगन लाओ। अब वो कहां जाते, संत शरण जो लगा ताका लगा ठिकाना। संत के शरण में जो लग जाते उन्हीं का ठिकाना लगता है। उस जमाने में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज थे, जो विख्यात है दुनिया में, विश्व प्रसिद्ध है। उनके पास चले गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोला महाराज मैं दुखी हूं। बोला क्यों? बोला हमसे गलती हो गई, आपने जो 10 पैसा दिया था माँ गंगा को भेंट किया था, और माँ गंगा ने सोने का कंगन दिया था, हमारे मन में लोभ हो गया था, अपनी बेटी को पहना दिया। राजा साहब मांग रहे हैं, बोलते चोरी का कंगन है, ये कंगन कैसे हो सकता है? तो मैं कहां चला हूं, आप दूसरा कंगन मंगवा दीजिए। आप गंगा माँ से कह दीजिए, आप गंगा माँ आपकी बात मान लेंगी, आप गंगा जी चलिए। संत रविदास जी महाराज ने गंभीर शब्द में कहा, देखो गंगा माँ तो पावन है, वो तो दुनिया को पवित्र करती है,
लेकिन गंगा माँ हमारे कठौते में भी रहती है, जैसा कि हमारे आदरणीय परम विद्वान हमारे वेदानंद बाबू बता रहे थे। मन चंगा तो कठौत में गंगा। रविदास जी महाराज जो जूता बनाते थे, चौड़ा कठौता में फूल रहा था, उसी में हाथ डाल देते हैं। ब्राह्मण देवता से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते हैं, देखो गंगा माँ यहीं प्रकट हो जाएगी। बोलते जय माँ गंगे, कंगन का जोड़ा लाओ, और गंगा माँ प्रकट हो जाती है और रविदास जी महाराज के हाथ में सोने का कंगन दे देती है। तो मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन चंगा है तो कठौत में गंगा है। देखिए संतों का जीवन बड़ा पवित्र होता है, चाहे संत कबीर साहब हो, चाहे संत रविदास जी महाराज हो, चाहे दादू दयाल जी महाराज हो, चाहे संत पलटू साहब हो, चाहे मीरा हो या सहजो हो, जिन्होंने साधना किया, जिन्होंने भजन किया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। और यही काम करने के लिए मानव का जीवन मिला है। अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। अरे भगवान ने मानव का शरीर दिया खुलने के लिए कि अंदर का ताला खोलो, परमात्मा के पास जाओ, क्योंकि गाय भैंस हाथी घोड़ा परमात्मा से नहीं मिल सकता है। वो भोग योनि है, मनुष्य का शरीर कर्म योनि है। मनुष्य कर्म करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए परमात्मा से मिल सकता है। इसलिए कर्मयोग की साधना करें। संत लोग करते थे, ध्यान करते थे, सत्संग करते थे संत कबीर साहब, और संतोषी जीवन था उनका। आज हमारी आवश्यकता बढ़ गई, हम दुखी हो गए। हम जितना आवश्यकता को बढ़ा लेंगे उतना दुखी हो जाएंगे, जितना आवश्यकता को घटा लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आप विदेशों में देखिए ना, आवश्यकता कितनी है, बहुत दुखी है। हर 20 आदमी में एक आदमी पागल है। एक एक युवक की 10-10 शादियां हैं, तलाक हो जाता है, क्योंकि भोग को जीवन समझ लिया है। अब भोग से रोग पैदा होता है, भोगो रोगो भय, भोग से रोग पैदा होता है। और हर आदमी, मानव का शरीर तो परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, बंधन को खोलने के लिए मिला है, लेकिन हर आदमी बंधन में बंधा है। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, बद्धो ही को कहते हैं उत्तर में, जो विषयानुरागी, जो विषय की जाल में फंसा हुआ है, वो बंधन में है। फिर बोलते हैं कावा विमुक्ति, तो कहते हैं विषय विरक्ति। मुक्त कौन है? तो कहते हैं विषयों से सब विरक्त हो गया है। भगवान राम कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवी देवता को जो दुर्लभ शरीर है वो हमें मिला हुआ है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है मानव का शरीर। इसमें क्या साधन है? तो मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, परमात्मा से मिलने का दरवाजा लगा हुआ है, परमात्मा से मिलने का रास्ता बना हुआ है। और ये रास्ता किसी भी भोग योनि में नहीं है, और ये है तो केवल मनुष्य के शरीर में। यही रास्ता संत लोग बताते हैं। नर्तन पाए विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ बिसले। मनुष्य का शरीर पाकर के विषयों में हम फंसे हुए। आज मैं सुबह में बता रहा था, राजाओं का इतिहास पढ़िए। एक एक राजा, 100 रानियां थी एक एक राजा के पास। राजा सगर को देखिए, अंशुमान को देखिए, राजा दिलीप को देखिए, राजा दशरथ को देखिए, उनको भी 3 रानियां थी, लेकिन भगवान राम को एक रानी, जानकी माता, जानकी मैया, परम पतिव्रता रानी। मैं रोज कहता हूँ, लेकिन बात नहीं मानते हैं। माता बहने जो बैठती है, देखिए माथा खोल के बैठती है। मैं रोज समझाता हूँ, मानती नहीं है।
सत्संग में आई है तो माथा को बांध करके रखिए, कपड़ा माथा पर। कौन सिखाएगा भैया? बात मान लो, कपड़ा माथा पर रख के बैठना चाहिए, नहीं तो पति की आयु छीन होती है। अहिंसा, झूठ तकना चाहिए। इस 5 पाप से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते, धन्य हमारा देश भारत। अरे विदेशों में तो क्या करते, मुंह से बदबू आती है, बैठ नहीं सकते, तो खाते हैं। और वही प्रचलन भारत में भी है, सिगरेट पीते आज। हाँ, आज देखिए दुकान में, गुमटी में, आज बच्चे स्टाइल में खड़े होते हैं। हीरो लोग जैसे सिगरेट पीते हैं, बच्चा लोग भी सीख लेता है स्टाइल में। हाँ, हीरो लोग बोलते हैं, देखिए जितना भी फिल्म होगा ना, सब में देखिएगा हीरो पी रहा है। नंबर 10, चार मीनार सिगरेट है, पीते हैं बहुत धुन में, स्टाइल में पीते हैं। और हमारे युवक लोग, बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले सीखते हैं, पढ़ते हैं। क्या करेंगे? माता पिता का पैसा खर्च करते हैं। देखिए, सिगरेट पीने वाला तो धुआं को बाहर फेंक देता है, लेकिन जो वहां खड़ा है वो पी जाता है धुआं को, और उसको कैंसर की बीमारी हो जाती है। गुटखा खाने वाले को कैंसर की बीमारी हो जाती है। मांस मछली खाने वाला आदमी को बीमारियां हो जाती है। लेकिन धन्य हमारे गुरु महाराज, ये मांस मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, सबको छुड़वा दिए। ये संत की बड़ी कृपा है। आग लगी आकाश में, चूचू पड़े अगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, संसार जल जाता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी बोलने का समय मिला, और उनको लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं बोलूंगा क्या, मैं तो सामान्य बीए पास आदमी हूं, क्या बोलूंगा। लेकिन धन्य है उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनका ध्यान किया और बोलना प्रारंभ किया। स्वामी जी ने कहा, वर्क unto death, when I am gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful, understand that, and find out the divinity, self-realization, and deep consciousness. धन, जवानी, पद सदा नहीं रहते हैं। आज आपके पास धन है तो कल भी रहेगा, ऐसी बात नहीं। आज आप जवान हैं तो कल भी जवान रहेंगे, आज आप हैंडसम हैं तो कल भी हैंडसम रहेंगे। नहीं होगा, आप बूढ़े में चमड़ियां लटक जाएगी नीचे, दांत झड़ जाएंगे, आप कुरूप हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया, भगवान महावीर को वैराग्य हो गया, सहजोबाई को वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया। आजकल वैरागी नहीं निकल रहे हैं। जो बूढ़े सूढ़े थे बेचारे बूढ़े होकर मर रहे हैं, आज जवान साधु दिखाई नहीं पड़ते। वहीं से प्रणाम करिए, बाबा वहीं से प्रणाम कर लीजिए। अच्छा, कोई नहीं करने दीजिए, श्रद्धा है करिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आप लोग ध्यान इधर ही रखिए, कोई बात नहीं करने दीजिए, हम बहुत करना है। स्वामी जी ने कहा, मैं लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ज्ञान को मैं बहुत मेहनत करके प्राप्त किया। मेरे जुबकों, यद्यपि मैं शरीर छोड़ दूंगा, स्वामी जी ने कहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे, नरेंद्र की आयु छोटी है, ये ज्यादा दिन तक दुनिया में नहीं रहेगा। जिस दिन इसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन शरीर छोड़ देगा। जब विदेश जाने लगे ना, तो परीक्षा ली माता जी। रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था, बोलिए? माँ शारदा देवी। माँ, मैं विदेश जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। तो माता जी ने परीक्षा ली। क्या? चाकू, खुली चाकू जिसमें बेट लगा हुआ था। कहा, बेटा
चाकू देना तो उठाकर। मां आशीर्वाद नहीं दी और चाकू मांग रही है, बोले बेटा चाकू दो ना पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने चाकू का बिट जो है मां को पकड़ाया और चाकू का जो धारदार भाग है वो अपने हाथ में पकड़ा, मां को प्रणाम किया, मां आशीर्वाद दिया, बेटा तुम विदेश जा सकते हो, तो परीक्षा में पास कर दिया। क्योंकि तूने धारदार वाला भाग अपने हाथ में पकड़ा। हाथ तो तुम्हारा कट सकता था, लेकिन तूने हमारे हाथ में बेट पकड़ाया। तुम जो विदेश में जाओगे उससे दुनिया को लाभ होगा, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। गांधी जी विदेश जा रहे थे तो उनकी मां ने कहा बेटा विदेश में कोई धर्म नहीं है, वहां तो डार्लिंग मुल्क है, किसी की पत्नी के साथ कोई हाथ मिला ले चला जाए, ऐसा देश है वो। लेकिन महात्मा गांधी धन्य है जो वहां भी जाकर के, जैसे हंस होता है वो बगलों के झुंड में रह करके हंस बना रहता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने चरित्र को ऊपर रखा। उन्होंने कहा युवकों से, मेरे युवकों मेरी युवतियां, तुम चरित्रवान बनना, चरित्रहीन नहीं बनना। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए अपने चरित्र को संभाल लो। आज हम चरित्र में इतने गिरे हैं कि अपने पड़ोसी की बहन को भी मान नहीं कर सकते, हम इतने गिरे हैं। इसलिए हम चरित्रवान बने, अपने बच्चों को भी चरित्रवान बनाएं। इसके लिए सत्संग में जाएं और संत सदगुरु से दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के ध्यान साधना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे, क्या कर रहे थे? नर्तन भव बारित कर बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर क्या है? तो कहते नाव है, और संत सदगुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। अब तीनों समागम मिला हुआ है, आप फिर भी भवसागर पार नहीं होते। गोस्वामी जी फिर कहते हैं, जो न तरहि भवसागर न समाज असपाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति आए। आत्मघाती है वो, आत्मघाती समझते हैं। कुछ लोग विष खा करके मर जाते हैं, कुछ लोग फांसी लगा करके मर जाते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। विष खा करके मर जाना, जल में कूद करके नदी में मर जाना, फांसी लगा करके मर जाना, ये अच्छी बात नहीं है, आत्मघाती है वो प्रेत बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो। इसका मतलब भूत जोनी होता है। अभी हम गए थे पिपर जोरिया, हमारे दिलीप जी भी बैठे हैं, पिपर जोरिया गए थे। शाम के समय में वहां के युवक लोग बाढ़ थे, वहां का मुकेश जी, और प्रधानाचार्य वहां के थे अशोक जी। सब युवक लोग ले गए थे जंगल में, टहलने के लिए गए थे सत्संग के बाद। तो वहां बतला रहे थे कि बाबा देखिए ये भूताहा जगह है, ये बड़ा भूताहा जगह है बाबा, यहाँ पर भूत रहता है। हम लोग बाबा रात में के लिए नहीं आते, यहाँ किचन होती है, किचन है ना। साहसी बनिए, जो भजन करता है उसके पास भूत आ नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, महावीर जो नाम सुना भाई, नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर रघुपति पर्वत पीरा। तो गुरु संकट से छुड़ाते हैं, इसलिए संकट टारण सदगुरु जी, और भजवन सदगुरु 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 जी। ये संकट को टालने वाले सदगुरु होते हैं। तो सुन रहे थे आप, हमारे युवक लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बालिकाएं हैं ये भी कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, और उदास हो जाते हैं। उदास नहीं होना चाहिए। आप में बहुत बल है, वो अपने को कमजोर समझ रहे हैं।
आप अपने को कमजोर नहीं समझिए, आप में बहुत कुछ है। अगर आप अपने को कमजोर समझ लिया तो फिर आप कोई महान काम नहीं कर सकते हैं। एक खरगोश था, समझ गए? खरगोश, और खरगोश बहुत कमजोर जानवर होता है। कुत्ता कुत्ता डर से भाग जाता है, बिल्ली खदेड़े तो खरगोश भागता है, आदमी के डर से भागता है, किसी भी जंगली जानवर को देख करके भागता है। बड़ा कमजोर जानवर होता है खरगोश। खरगोश ने सोचा, हे प्रभु परमात्मा, आपने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ा अन्याय किया, दुनिया में सबसे कमजोर हमको बना दिया। अब मैं प्राण दे दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। खरगोश ने झाड़ी में लेटा लेटा विचार कर लिया, कल मैं तालाब में छलांग मार दूंगा, डूबकर मर जाऊंगा। सुबह हुआ, वो खरगोश झाड़ी से निकला, तेजी से दौड़ता हुआ तालाब के पास गया। और तालाब के पास किनारे में कौन रहता है जानते हैं? मेंढक। बहुत सारे मेंढक बैठे हुए थे और खरगोश के डर से छपा पानी में कूदने लगा। खरगोश बोलता है, अब हम नहीं मरेंगे। खरगोश पूछता, क्यों नहीं मरेगा? उन्होंने कहा, मैं तो समझाता दुनिया में सबसे कमजोर परमात्मा ने हमको बनाया है, लेकिन हमारे डर से टूट रहा है, इसलिए तुमको और भी कमजोर बनाया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अपने आप को, मेरे जीव को, बालिकाओं, अपने को कमजोर मत समझो। तुम बहुत बलवान हो और तुम्हारे द्वारा बड़ा बड़ा काम भी संभव है, अरे परमात्मा की प्राप्ति भी संभव है। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम जन्मी हो जगदीश्वर के, न हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, मनवांछित वास्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उसको न हो, तो कहो किसका है दोष अहो। किसका दोष है? अपना दोष है। भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म करो। कर्म का दूसरा रूप भाग्य होता है। आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य क्या बनेगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? पूरी जिंदगी बबूल बोते रहे तो आम का फल फलेगा? उसमें नहीं फल सकता है। अच्छा कर्म करिए, आपका भाग्य अच्छा बनेगा। अच्छा चिंतन करिए, अच्छा सोचिए। ये मानव का शरीर हमें मिला हुआ है। और ये भी सुन रहे थे कि सदगुरु पाठ करते हैं। मोती बाबा का नाम सुने? हमारे मोती बाबा थे। मोती बाबा जाते थे जंगल में, गंगा के उस पार में घास काटने के लिए। अब घास काट करके मोती बाबा नाव पर रख करके, दो चार जने थे, नाव चलाने लगे। अब नाव तो वहां से आगे बढ़ी। अब बीच जब दीना में गया तो पानी कुछ कम है और घास के लोट से दब गया हो। नाव आगे बढ़े नहीं, खिसके नहीं। अब मोती बाबा घबरा रहे हैं, हे गुरु महाराज नाव डूब जाएगा। नाव तो फंस गया मझधार में। दो तीन नीचे उतर कर धक्का भी मारते हैं, लेकिन नाव आगे तब से बस नहीं होता। गुरु महाराज का नाम जप रहे, ध्यान करने लगे, हे गुरुदेव पार कीजिए। इतने में अचानक गंगा का जो तरंग आया, लहर आई और नाव को ढकेलते हुए आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया, पार हो गए। 11 की रात्रि के 11 बज गए। मोती बाबा पहुंचते हैं आश्रम में। धन्य है गुरु महाराज, आज तो मर ही गए होते, आज तो डूब ही गए होते। गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु महाराज लेटे हुए थे। देखते हैं पीठ छिला हुआ है, लहू लुहान है। गुरुदेव ये क्या हुआ? गुरुदेव ये पीठ कैसे छिल गया? गुरु महाराज कहते हैं, बेटा तूने मुझे नहीं बुलाया था क्या? भूल गए? तूने मुझे बुलाया था और तुम्हारे नाम को निकालने में
मुझे नाव के नीचे जाना पड़ा, अपने पीठ से धक्का मारना पड़ा और वहीं हमारा पीठ छिल गया। सदगुरु बेड़ा पार लगा देंगे, लेकिन कब बेड़ा पार लगाएंगे आप भी ध्यान करिए, वो साथ कीजिए। दृष्टि साधन और नादा अनुसंधान दो कठिन चीज है, उस पर थोड़ा सा बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु हमारे पूज्यपाद गंगाधर स्वामी नंदेश्वरानंद जी महाराज का चित्र है, कवि क्षेत्र। उन्होंने बहुत प्रचार किया है और गुरु महाराजों को बहुत मानते थे। उनके पोता साहब देखिए हम विराजमान, इनका भी प्रवचन पढ़ाती भी होता है। हमको लगता है कि अखिल भारतीय में इनको खड़ा कर दिया जाए तो और किसी वक्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। देखिए बापे कूद परापत घोड़ा, उन्हें कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता का गुण तो बच्चों में आता है, स्वाभाविक बात है। आप सत्संग कीजिएगा, भजन करिएगा, आप में 1000 अच्छाइयाँ होगी तो 2-4 अच्छाई आपका बेटा बेटी में भी आ जाता है। इसलिए अपने को अच्छा बनाना है, अपने को अच्छा बनाना है। ये मानव का शरीर मिला है और हम तृष्णा में पड़े हुए हैं, है ना। जो 10 20 50 भय शत हो तो 1000 तो लाख बनेगी। देखिए मनुष्य का मन कितना बुरा भाती है। किसी को रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी मिल जाए तो बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया घर बन जाए तो गाड़ी बढ़िया हो जाए, तो बढ़िया गाड़ी हो जाए तो एसी घर में लग जाए, तो विदेश में कारोबार चलने लगे। आदमी की बहुत तृष्णा है और ये तृष्णा के कारण ही दुख पैदा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति किसी घर का मेहमान हुआ, किसी किसान का मेहमान हुआ, बातचीत हुई, रात में भोजन भी किया, विश्राम किया। जब वो अतिथि जाने लगा तो कहा देखो भाई आप क्या काम करते हो? बोला मैं खेती करता हूँ, खेती। तो खेती करके क्या करेगा? सब दिन भी भंगा बना रहेगा, तो क्या करूं? बोला खेत पथारी बेच दो। तो बेच करके क्या करूंगा? साइबेरिया चले जाओ, साइबेरिया कनाडा में, और वहां बहुत सस्ती जमीन मिलती है, जमीन बहुत ही उपजाऊ है, मालो माल हो जाओगे। बात जच गई, उन्होंने सब जमीन बेच दिया और साइबेरिया पहुंच गया। जब साइबेरिया पहुंच गया तो पूछा भाई मैं यहाँ जमीन खरीदने के लिए आया हूँ। तो राजा साहब ही थे वो। बोला ठीक है मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें कितना जमीन चाहिए? बोला हमारे पास 40 लाख रुपये है। तो कहा कि देखो एक शर्त है। बोला क्या? हम जमीन तुमको यूं ही दे देंगे। बोला एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला सुबह में तुम हमारे पास आ जाओ। सुबह में चला आया। बोला सूरज निकलने के पहले आना। तो सूर्योदय के पहले पहुंच गया। बोला यहां से तुम दौड़ना शुरू करो, यहां से दौड़ना शुरू करो और सूरज यास्त होने के पहले तुम लौट आओ। तुम जितना दौड़ पाओगे, जितना जमीन घेर पाओगे, वो जमीन तुम्हारा हो जाएगा और मैं पैसा भी नहीं लूंगा। तब वो थोड़ा सा भोजन ले लिया, एक बोतल पानी भी ले लिया कि रास्ते में खा लूंगा, पानी पी लूंगा। अपना बैग में रख लिया और दौड़ना शुरू किया। अब दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते जा रहा है, जा रहा है, दौड़ते और दौड़ते दौड़ते 12 बज गए। भूख भी लगी, प्यास भी लगी, लेकिन फिर भी दौड़ा जा रहा है। मन में आता कुछ खा लो, फिर मन बोलता है अरे भाई क्या खाएगा, रोज खाता है, इतनी बढ़िया बढ़िया जमीन है, ये सब छूट जाएगा, इसलिए कुछ और दौड़ ले। 1 बज गया, दौड़ ही रहा है। 2 बज गए, दौड़ रहा है, लेकिन थक गया, सारी एनर्जी, सारी शक्ति खो गई, थक कर चकनाचूर हो गया। अब सोचा अब तो लौटना ही होगा, नहीं तो इस जमीन से भी हाथ होना पड़ेगा। अब लौटना शुरू किया, वापिस हो गया, दौड़ते दौड़ते जा रहा है, हाँफ रहा है लेकिन दौड़ रहा है।
दौड़ते दौड़ते 20 हाथ की दूरी पर आ गया। लोग सब खड़े थे, वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ। थोड़ा रह गया है लेकिन तक चूर हो गया था, वहां गिर गया। बोला खड़े हो जाओ, दौड़ो, अब सूरज भगवान अस्त होने वाले हैं। अब वो बेचारा खड़ा होता है, 2-4 डेग आगे बढ़ा, फिर गिर जाता था, फिर होश आता था, फिर आगे बढ़ता था 2-4 कदम। अब 2 हाथ की दूरी पर पहुंच गया है। अब बोलते वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ। अब सूरज भगवान अपनी क्षितिज पर आ गए हैं, डूबने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं। फिर जोर लगाता है, एक हाथ फिर आगे घसक जाता है। अब सूर्य भगवान बिल्कुल डूबने वाले हो गए हैं। अपना हाथ ऐसे ले जाता है, वहां लक्ष्य पर हाथ जाने के पहले ही सूर्यास्त हो जाता है और उसका शरीर छूट जाता है, दर्द से वंचित रह जाता है। मनुष्य कोल्हू का बैल है, कोल्हू का बैल नहीं तो क्या होगा? किसान क्या करता है बैल को? कोल्हू में जोत देता है और आंख को ढक देता है, आंख को ढक देता है, चारों तरफ से आंख ढक देता है, केवल रास्ता दिखाई पड़ता है बस उसको। कोई खेत खलिहान नहीं दिखाई पड़ता तो मुंह मारेगा और चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। एक आदमी ने बोला बैल को तो हाँक नहीं रहा है, कोई अपने आप चल रहा है क्यों? बैल को आदत हो गया है, सब बर्ड्स बिकम्स इन हैबिट्स। मतलब उसको कुछ आवश्यकता आदत बन जाती है। 10-20 कुर्सी को रोज ऊपर नीचे करिए ना, इधर से उधर करिए, आदत बन जाएगी। आप ध्यान कर लीजिए, ध्यान का आदत बन जाएगा। आप सत्संग करिए तो सत्संग करने का आदत बन जाएगा। और ये बहुत अच्छा आदत बनाइए। व्यसनों का परित्याग करिए, इसका परित्याग करिए, इससे बहुत हानि होगी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भांग तंबाकू सुरापान उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उठत बैठत सोवत नाम। अरे भक्ति की नशा ऐसी नशा चढ़ जाएगी कि कभी उतरने वाली नहीं है। इसलिए व्यसनों का परित्याग करिए। शराब पीने वाले, खैनी खाने वाले, बीड़ी पाने वाले, शराब खैनी बीड़ी खाना पीना छोड़ दे, अब पूर्वजों के नाम पर धब्बा लगाना छोड़ दे, पूर्वजों के नाम पर धब्बा लगाना छोड़ दे। प्रवचन सुनकर के कॉलेज के विद्यार्थियों ने शराब के बोतल को पटक दिया। टीएनबी के कॉलेज में विद्यार्थियों ने पटक दिया, बाबा आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा बेटा तू अपने जीवन को धन्य बना लेगा, इसको कभी फिर हाथ नहीं लगाना। आज मत कहिए, आजकल तो शहरों में मत कहिए, विदेशों में मत कहिए, पति पत्नी शराब पी करके सोते हैं। ऐसा नहीं करिए। विदेशी परंपरा को मत अपनाइए। आप संतों की परंपरा पर चलिए। अपने घर में संतों का तस्वीर लगाइए। आप लगा देते हैं फिल्मी दुनिया के एक्टर का फोटो लगा देते हैं, आपका बच्चा बिगड़ेगा समझिए। आप संत कबीर साहब का फोटो लगाइए, गुरु नानक साहब का फोटो लगाइए, संत रविदास जी महाराज का फोटो लगाइए, भगवान श्री राम का लगाइए, माँ दुर्गा का लगाइए, लेकिन आलतू फालतू फोटो मत लगाइए घर में। बच्चों का संस्कार बिगड़ेगा। आप बच्चों को संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चा को कहिए सुबह उठ करके सबको प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद मिलेगा उसको। आपका बच्चा पाठशाला में पढ़ता है और आपका बच्चा कभी किसी का कलम चुरा लेता है, पुस्तक चुरा लेता है, पैसा चुरा लेता है, आप भी टोकते हैं, आपका बच्चा डकैत बन जाएगा, याद रखिए। अपने बच्चे को डांटिए, उसको संभालिए, तब आपका बच्चा अच्छा बन पाएगा। तो बहुत सारी बातें करने का तो होंगे। देवी देवता बहुत प्रसन्न होते होंगे क्योंकि बंदहा के लोगों ने कार्य किया है। महान बनिए, इस जिंदगी में परमात्मा को जानिए, है ना? ऐसा लक्ष्य बनाइए तो ये मानव शरीर सफल हो जाएगा। इस चरणों में नमन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ क्योंकि सबको अपना घर में जाना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।